स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहा जाता है। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल होती रहे। अभी का जो हमारा लेक्चर है ये कास्ट अकाउंटिंग से मुतल्लिक़ है। जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है वो FOH वेरिएंस का है। ये आज इसका लेक्चर नंबर 4 है। आज हम 4 क्वेश्चन से मुतल्लिक़ा डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 और 30 के मुतल्लिक़ा। इसमें से 2 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा, 2 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा जी, हम लोग बिना टाइम ज़ाया कि ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी का जो हमारा क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 27। 27 एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन फ्रॉम एनुअल बजट ऑफ द मीना मैन्युफैक्चर फॉर द ईयर 2012। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 4 million, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट 70 per direct labor hour, variable factory overhead rate 30 per direct labor hour. Following are a few figure of actual result of 2012. Capacity attained, इसको हम actual capacity attained भी कहते हैं, जो कि आपके पास 1,10,000 आवर्स है। फैक्ट्री ओवरहेड, ये एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है जो आपके पास 80 लाख है, 8 मिलियन है। रिक्वायर्ड बजटेड कैपेसिटी, हमें बजटेड कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। डेट वाज यूज टू कंप्यूट द फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, हमें बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट जिस एक्टिविटी के ऊपर कैलकुलेट किया था वो कैलकुलेट करना है। हमें इस क्वेश्चन में एस्टिमेटेड बेस कैलकुलेट करना है। बी एनालिसिस ऑफ अंडर आर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इनटू वॉल्यूम एंड बजटेड वेरिएंस, फिर हमें वॉल्यूम वेरिएंस और बजटेड वेरिएंस को कैलकुलेट करना है जिसकी बेस के ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएंस को एनालाइज किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट इस डेटा को हम लोग यूज़ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास मेंशन किया गया है क्वेश्चन के डाटा में से वो हमारे पास है फिक्स FOH, जिसकी अमाउंट है हमारे पास 40 लाख। दूसरा हमारे पास जो डाटा मेंशन है वो है FOH अप्लाइड रेट। जो अप्लाइड रेट है वो है 70। अप्लाइड रेट को टोटल रेट भी कहा जा सकता है, क्योंकि अप्लाइड रेट का आपके पास बच्चों फार्मूला होता था एस्टिमेटेड टोटल FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। सो इस बेस पे कह सकते हैं कि ये जो 70 है ये फिक्स रेट को भी कंज्यूम कर रहा है, शामिल कर रहा है, और वेरिएबल रेट को भी शामिल कर रहा है। इसमें से हम माइनस कर देंगे वेरिएबल रेट को जो क्वेश्चन में मेंशन है। वेरिएबल रेट हमारे पास मेंशन है 30। अगर टोटल में से वेरिएबल को माइनस कर दें तो हमारे पास जो आंसर बचता है वो है 40। 40 को हम लोग फिक्स्ड रेट भी कह सकते हैं। अगर आप वेरिएबल रेट को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा मेमोराइज करें तो आप कहते हैं एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। तो फिर फिक्स रेट को सॉल्व करने का फार्मूला ये हो सकता है एस्टिमेटेड फिक्स FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। बच्चों ये बात मैं बार बार इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि हमें एस्टिमेटेड बेस को सॉल्व करना है। ना तो क्वेश्चन में हमारे पास टोटल एस्टिमेटेड FOH है कि हम ये फार्मूला चूज करें, ना हमारे पास टोटल वेरिएबल एस्टिमेटेड FOH है कि हम ये फार्मूला चूज करें। हमारे पास एस्टिमेटेड फिक्स FOH है, फिर हम इस फार्मूले को चूज कर सकते हैं, इस लॉजिक को चूज कर सकते हैं। हम वाज़ेह तौर पर यहाँ पे लिख सकते हैं फिक्स रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड फिक्स FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। हम इस लॉजिक के बेस के ऊपर इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जी फिक्स रेट आपने सॉल्व किया 40, एस्टिमेटेड फिक्स FOH क्वेश्चन में मेंशन है वो है 40 लाख। एस्टिमेटेड बेस हमें कैलकुलेट करना है। ये 40 इधर आएगा डिवीजन में, ये एस्टिमेटेड बेस इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सो आप कह सकते हैं एस्टिमेटेड बेस इक्वल टू 40 लाख डिवाइडेड बाय 40, और सॉल्व करने से आपके पास इसकी वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 1 लाख। जो एस्टिमेटेड बेस है ना मेरे बच्चों वो 1 लाख है। एस्टिमेटेड बेस कितनी है जी हमारे पास? 1 लाख। जब आप एस्टिमेटेड बेस फाइंड कर चुके हो,
क्योंकि जो उसकी पहली रिक्वायरमेंट थी। तो फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स की तरफ देखें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में उसने कहा था एनालिसिस ऑफ अंडर और ओवर अप्लाइड इनटू वॉल्यूम एंड बजटेड वेरिएंस, मींस के 3 आपने वेरिएंस कैलकुलेट करना है। पहले वेरिएंस को आप नाम देंगे अंडर और ओवर अप्लाइड, अंडर और ओवर अप्लाइड। इसका फार्मूला होता है एक्चुअल एफओएच और अप्लाइड एफओएच। हमारे पास अप्लाइड नहीं है तो यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अप्लाइड एफओएच इज इक्वल टू एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड रेट। बच्चों एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड मेंशन है क्वेश्चन में, उसने बताया है वो है 1,10,000। अप्लाइड रेट 70 ये उसने मेंशन किया है। सॉल्व करेंगे तो 77 लाख आपके पास आंसर आ जाएगा। अप्लाइड एफओएच 77 लाख। एक्चुअल एफओएच क्वेश्चन में मेंशन है, एक्चुअल एफओएच की अमाउंट है 80 लाख। दोनों का डिफरेंस लेंगे 3 लाख। अप्लाइड कम एक्चुअल ज़्यादा, तो आप कह सकते हैं ये अनफेवरेबल है, ये अंडर अप्लाइड है, ये डेबिट बैलेंस है। अच्छा जी बच्चों, दूसरा फार्मूला जो उसने रिक्वायर्ड किया था वो कह रहा था कि आप वॉल्यूम और बजटेड वेरिएंस दें। जो वॉल्यूम वेरिएंस है इसमें हमारे पास फार्मूला आता है बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय, और कंपेयर किया जाता है अप्लाइड एफओएच। अब क्वेश्चन में हमारे पास बजटेड एफओएच अभी तक नहीं है कि जी हम बजटेड एफओएच कहाँ से ले, तो हम बजटेड एफओएच यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। बजटेड एफओएच सॉल्व करने का पैटर्न जो हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है वो तो कुछ इस तरह से है कि बजटेड एफओएच इज इक्वल टू फिक्स्ड एफओएच। फिक्स्ड एफओएच 40 लाख हर लेवल के ऊपर फिक्स होते हैं, जो यहाँ पे है सेम वो यहाँ पे है। प्लस कर देना है वेरिएबल एफओएच, एक्चुअल कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल रेट। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन क्वेश्चन में 1,10,000 है, मींस कि ये मेंशन है, ये एक्चुअल कैपेसिटी। वेरिएबल रेट भी मेंशन है, वो है 30। सॉल्व करेंगे तो 33 लाख आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे बच्चों तो ये 73 लाख आ जाएगा। सो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो बजटेड एफओएच है वो 73 लाख है। जो बजटेड एफओएच है वो आपके पास 73 लाख है। आप बजटेड एफओएच की जगह पे वैल्यू पुट कर दें बजटेड एफओएच की 73 लाख। अप्लाइड एफओएच की आपने पहले वैल्यू फाइंड की है 77 लाख। दोनों का कंपैरिजन कर लें। कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 4 लाख। अब डिसाइड करना है क्या ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल। यहाँ से देखें ज़रा, अगर यहाँ पे बजटेड की वैल्यू कम हो जाती है तो फिर हम इसको नाम दे देते हैं फेवरेबल। फेवरेबल मतलब क्रेडिट बैलेंस। थर्ड जो वेरिएंस था जो उसने रिक्वायर्ड किया था आपसे वो था बजटेड वेरिएंस। बजटेड वेरिएंस का फार्मूला है बजटेड एफओएच और एक्चुअल एफओएच। बजटेड एफओएच की अमाउंट है 73 लाख। एक्चुअल एफओएच बी क्वेश्चन में मेंशन है वो है 80 लाख। दोनों का कंपैरिजन कर लें। कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 7 लाख, और ये अनफेवरेबल है क्योंकि बजटेड छोटा है। अनफेवरेबल है तो डेबिट बैलेंस है। ले बच्चों, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 27। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 की बजाय 30 की बात करते हैं। 30 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें कंसेप्ट है, ये जो 28, 29 और 30 ये तीनों क्वेश्चन है, ये सेम लॉजिक के ऊपर है। अच्छा जी, इनमें लॉजिक क्या है, इस कंसेप्ट को नाम देते हैं हाई लो मेथड। एनुअल पेपर में आपके पास ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ से रीड कर रहा हूँ इसमें हाई लो का लफ्ज़ टाइप हुआ नहीं आएगा, बाकी सारा क्वेश्चन आएगा। हाई लो का लफ्ज़ टाइप हुआ नहीं आएगा।
तो इस हवाले से हम क्वेश्चन को जब रीड करेंगे तो इसको मद्देनजर रखेंगे कि हमारे पास यहाँ से तो हमें ऑप्शन मिल सकता है कि जी हाई लो ये लिखा हुआ है, लेकिन एनुअल पेपर में ये हाई लो का जो है वो वर्ड सॉल्व किया हुआ नहीं आएगा, इसलिए हमें बाकी क्वेश्चन के ऊपर जो है वो फोकस करना है, सिर्फ इस लफ्ज़ के ऊपर फोकस नहीं करना। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1030 को। फॉर अ डिपार्टमेंट द स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट इज 2.25 पर आवर एंड द ओवरहेड अलाउंस आर एज फॉलो। ये जो 2.5 है ना स्टूडेंट, ये आपके पास अप्लाइड रेट है। कौन सा रेट है जी? अप्लाइड रेट है। ये टोटल एफ एच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस करके आया। एंड दी ओवरहेड एलोकेशन अलाउंसेज आर एज फॉलो। एक्टिविटी लेवल 3000 तो 10,000, 11,000 तो 26,000 यू आर रिक्वायर्ड, आपसे रिक्वायर्ड किया गया। फर्स्ट, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट। सेकेंड, स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल ऑन विच दी स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट हैज़ बीन फिक्स्ड, एस्टिमेटेड बेस कैलकुलेट करना जैसे अभी क्वेश्चन में किया है। सी, इन अ पीरियड एक्टिविटी लेवल ऑफ द डिपार्टमेंट वाज 10,000 आवर्स, ये एक्चुअल कैपेसिटी अटेंड है, एंड द एक्चुअल ओवरहेड इंकर्ड 22,000। कैलकुलेट वॉल्यूम वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेटेड ऑन अ फ्लेक्सिबल बजट बेसिस। हमें दो वेरिएंस कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम वेरिएंस और बजटेड वेरिएंस। टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम ज़रा ये डाटा दोबारा देख लें। हमारे पास अप्लाइड रेट है, ये 3 एक्टिविटीज़ मेंशन है और ये 3 बजट मेंशन है। इनमें से सबसे लो को चूज़ कर लेना है और सबसे हाई को चूज़ कर लेना है। आपने हाई लो को चूज़ कर लेना है। ये 7,000 और 18,000 इसको इग्नोर कर देना है। अच्छा जी बच्चों, यहाँ पे हम डाटा लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये हम बात कर रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1030 की। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1030, 10th चैप्टर है और 30th उसका क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा एक्टिविटी, यहाँ पे बजटेड एफएच। बच्चों एक्टिविटी आपके पास लोअर पहले लिख लें 3000 और हायर, और उसके मुताबिक जो एक्सपेंस है 10,000। हायर को बाद में लिख लें, चाहे हायर पहले लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब आपने चेंज फाइंड करना है। चेंज कितना हुआ? इसमें चेंज है 8,000 का, इसमें चेंज है 16,000 का। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब हाई लो मेथड आएगा तो आप वेरिएबल रेट कैलकुलेट कर लेंगे। वेरिएबल रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? चेंज इन बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी। बजटेड एफओएच में चेंज और एक्टिविटी में चेंज आपने कैलकुलेट करना है। चेंज इन बजटेड एफओएच 16,000, चेंज इन एक्टिविटी 8,000, सॉल्व किया तो 2। ये क्या है? ये आपके पास वेरिएबल रेट है। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हम फिक्स एफओएच को कैलकुलेट करना चाहते थे, जो इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। अच्छा सर वो कैसे कैलकुलेट होगा? वो कुछ इस तरह से होगा। देखें बच्चों, अगर टोटल बजटेड एफओएच एट द 3000 लेवल 10,000 है, तो इस टोटल में से हम लेस कर देते हैं वेरिएबल एफओएच। वेरिएबल एफओएच की अमाउंट आपके पास है 3000 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये जो रेट कैलकुलेट किया 3 to 6,000, दोनों का डिफरेंस लें 4,000। ये आ जाएगा आपके पास फिक्स्ड एफओएच। ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट थी। अच्छा जी बच्चों, इस क्वेश्चन में उसने आपसे जो रिक्वायरमेंट चीज़ें सॉल्व की हैं, जो रिक्वायर्ड किया था, अगर कोई बंदा ये कहता है नहीं सर जी ये 3000 एक्टिविटी लेवल के ऊपर नहीं सॉल्व करते, अगर हम 11,000 के ऊपर करें तो क्या तब भी 4,000 फिक्स आएगा? तब भी 4,000 आएगा। कैसे? ये देखें, ये 26,000 11 के ऊपर टोटल एफओएच है। अगर हम 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें तो 22,000 आएगा। टोटल में से वेरिएबल को माइनस कर दें तो अगेन आपके पास 4,000 आ जाएगा। सो आपके पास इस ट्रू सेंस में टोटल बजटेड एफओएच
और उसमें से डिफरेंस लेके फिक्स एफ एच आ जाएगा। अब यहाँ तक आप फर्स्ट रिक्वायरमेंट सॉल्व कर चुके हैं। इसकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है मेरे बच्चों वो है स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल ऑन विच द स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट हैज बीन फिक्स। हमें एस्टिमेटेड बेस कैलकुलेट करना है। जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया ना, सेम वैसे ही हम एस्टिमेटेड बेस कैलकुलेट कर देंगे। एस्टिमेटेड बेस, वहां पे भी फार्मूला हमने लगाया था फिक्स्ड रेट का, तो यहां पे भी हम फाइंड कर लेंगे फिक्स रेट। फिक्स रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड फिक्स एफ एच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। अच्छा जी, फिक्स रेट अब कैसे फाइंड होगा बच्चों? आपके पास अप्लाइड रेट मौजूद है क्वेश्चन में, वो है 2.5 जो उसने क्वेश्चन में खुद मेंशन किया था। अगर इस अप्लाइड रेट में से वेरिएबल रेट को माइनस कर दिया जाए जो कि आपके पास 2 है, तो जो आपके पास रेट बचता है वो फिक्स रेट बच जाएगा, वो है 0.5। फिक्स रेट आपके पास कितना होगा जी? 0.5 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो उसने रिक्वायर्ड किया है इस डाटा में पुट कर देते हैं। फिक्स रेट इक्वल टू एस्टिमेटेड फिक्स एफ एच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। फिक्स रेट इज इक्वल टू 0.5 इक्वल टू एस्टिमेटेड फिक्स एफ एच जो यहाँ से सॉल्व किया था 4000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। एस्टिमेटेड बेस इधर ले आए, एस्टिमेटेड बेस इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 0.5। ये आ गया जी 4000 डिवाइडेड बाय 0.5, तो आंसर आ गया जी आपके पास 8000। ले जी, ये आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट है जिसमें उसने कहा था कि आप वो लेवल बताएं जिसके ऊपर एक्टिविटी कैलकुलेट की गई। अच्छा जी बच्चों, अब आपके पास मजीद 2 कैलकुलेशंस हैं, 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, एक वॉल्यूम वेरिएंस और एक स्पेंडिंग वेरिएंस। मेरे बच्चों, पहला जो आपके पास ऑप्शन है उसको आप नाम देते हैं जी, जो उसने रिक्वायर्ड किया है वो है वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला आपके पास आता है बजटेड एफ एच एंड अप्लाइड एफ एच। बजटेड एफ एच किस तरह आता है? फिक्स एफ एच और वेरिएबल एफ एच। फिक्स एफ एच, बल्कि हाँ जी ऐसे चले कर लेते हैं, हम इसको सिंपल कर लेते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस और उसको हम पहले सॉल्व आउट नहीं करते, हम 2 चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह इसको कम्प्लेक्स हो सकता है। हम सॉल्व कर लेते हैं बजटेड एफ एच को। बजटेड एफ एच का कैलकुलेशन में आएगा फिक्स एफ एच जो कि 4000 हर लेवल के ऊपर फिक्स है, प्लस वेरिएबल एफ एच। वेरिएबल एफ एच का फार्मूला होता है एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल रेट। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि अगर एक्चुअली तौर पर 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हो, आप इसको वेरिएबल रेट से मल्टीप्लाई कर दें। वेरिएबल रेट आपके पास 2 है, सॉल्व करें तो 20,000, ऐड करें तो 24,000। ये 24,000 आपके पास बजटेड एफ एच है। अब इसके साथ आप एक और रेट फाइंड कर लें, उसको आप नाम दे दें अप्लाइड एफ एच। अप्लाइड एफ एच का फार्मूला होता है एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड रेट। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड 10,000 जो यहाँ पे यूज की थी, अप्लाइड रेट 2.5 क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया। आप इसको सॉल्व कर लें, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 तो 25,000। 2 वैल्यूज आपके पास सॉल्व होके आ गई। हम इसको डायरेक्ट फार्मूले में भी पुट करके कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो टीचर करवा रहा है तो उसको तो समझ आ रही होगी, शायद स्टूडेंट को समझ ना आती, इसलिए मैंने ये पैटर्न रिमूव कर दिया था। इसके पैटर्न के मुताबिक भी हो सकता था, लेकिन आपकी आसानी के लिए ये मैंने अलग कैलकुलेशन कर दी। अब जब अलग कैलकुलेशन हो गई तो स्टूडेंट 2 फार्मूले जो उसने रिक्वायर्ड किए हैं वो पुट कर देते हैं। उसने रिक्वायर्ड क्या किया है कि एक आप मुझे कैलकुलेट करके दें वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला होता है जी बजटेड एफ एच, इसको कंपेयर किया जाता है अप्लाइड एफ एच के साथ। बजटेड एफ एच हमने कैलकुलेट किए, वो हमारे पास कैलकुलेट होके आए 24,000। अप्लाइड एफ एच कैलकुलेट किए, वो हमारे पास कैलकुलेट होके आए 21,000।
अगर इसमें बजटेड छोटा रह जाए तो ये फेवरेबल साइन कंसिडर किया जाता है। फेवरेबल और फेवरेबल की नेचर क्रेडिट, याद रखें फेवरेबल क्रेडिट। दूसरा जो वेरिएंस उसने रिक्वायर्ड किया था उसको आप नाम देते हैं बजटेड बजटेड वेरिएंस। बजटेड वेरिएंस का फार्मूला होता है बजटेड एफओएच और एक्चुअल एफओएच। बजटेड एफओएच की अमाउंट है 24,000। एक्चुअल एफओएच क्वेश्चन में मेंशन किए हुए हैं। एक्चुअल एफओएच उसने बताया है, एक्चुअल एफओएच की अमाउंट है 22,000। आप दोनों के साथ कंपेयर करें तो ये 2,000। इसको आप नाम दे देंगे अनफेवरेबल। अगर यहाँ पे बजटेड आपके पास जो है वो बड़ा है, ये फेवरेबल है, ये भी अनफेवरेबल नहीं है, ये भी बच्चों फेवरेबल है। क्रेडिट बैलेंस। लेकिन जी स्टूडेंट, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, जो 2 क्वेश्चन मैंने स्किप किए, मैं एक दफ़ा उनको रीड कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 29 मैंने स्किप किया था। फैक्ट्री ओवरहेड बर्डन रेट ऑफ द किंग केमिकल कंपनी इज 2.25। ये अप्लाइड रेट है, नोट फरमा लें, अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लें, 2.25 अप्लाइड रेट। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड एट द 2 लेवल ऑफ एक्टिविटीज एज अंडर 15,000, 35,000। ये लो, ये हाई, 40,000 एंड 60,000। बच्चों ये ज़रा देखें, अगर हम 60 और 40 का डिफरेंस लें तो 20,000 आया। इसको अगर आप इन दोनों का डिफरेंस 15 और 35 का डिफरेंस 20,000 इसके ऊपर डिवाइड कर दें, ये आया चेंज इन बजट, ये आया चेंज इन एक्टिविटी, तो आंसर आया 1। ये क्या आया? वेरिएबल रेट। वेरिएबल रेट का फार्मूला है वेरिएबल ओवरहेड रेट इज इक्वल टू चेंज इन बजट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी। ये देखें बच्चों, इसका आंसर है 1/r। फिर है बजटेड फिक्स एफओएच, 15,000 के ऊपर 40,000 है, 15,000 के ऊपर टोटल बजट 40,000 है। 15,000 ज़रब 1 करें, वेरिएबल रेट 15 आया, 40,000 में से आप 15,000 माइनस कर दें, बाकी 25,000 आ गया। ये देखें, ये फिक्स आ गया। सेम इसी तरह आपने जो यहाँ पे कैलकुलेशन की बजटेड वॉल्यूम एट विच द बर्डन रेट इज कंप्यूटेड, तो फिर ये 1.21 में से 1 को माइनस कर दें तो 1.125 आ जाएगा, वो फिक्स रेट आ जाएगा। सेम इसी पैटर्न के ऊपर बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ले बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।